आपने कई बार कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि हम तो इन्हीं को भगवान मानते हैं, हमारे लिए तो यही भगवान है। क्यों भाई यही भगवान है? क्योंकि यहां से हमारी कोई इच्छा पूरी हुई है। एक बात याद रखिए, आपको एक उदाहरण समझाता हूं कि जब हम नौकरी करते हैं किसी फैक्ट्री या कारखाने में, तो हमको कैशियर क्या देता है? पगार देता है। तो देने को हमें किसने पगार दी? कैशियर ने। लेकिन क्या वो कैशियर ने अपनी जेब से दी? वो तो मालिक ने दी है, जो उस फैक्ट्री का मालिक है। इसी तरह से कोई मिनिस्टर आता है और मिनिस्टर कहता है कि भाई इस शहर के लिए मैंने इतने करोड़ रुपए दिए, तो क्या वो मिनिस्टर ने अपनी जेब से दिए होते? देखने को किसने दिए? पास किसने किए? मिनिस्टर ने। लेकिन देने वाला कौन है? सरकार है। इसी तरह से भगवत गीता का एक श्लोक समझाता हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या है वास्तविकता देने वाला कौन है, ये समझो। भगवत गीता 7वां अध्याय और 22वां श्लोक मैंने जो पढ़ा, कहते हैं कि अपनी श्रद्धा, जिसको जिस पर श्रद्धा होती है, किसके द्वारा? अंधकार और अज्ञानता के द्वारा, नाना प्रकार की श्रद्धाओं के द्वारा वे किसी देवताओं की पूजा करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु उनसे वरदान मांगते, और वो वरदान उनको मिल भी जाते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ, ये सारे वरदान केवल मेरे ही द्वारा प्रदत्त है, मैं ही देता हूं। मैंने एक कविता लिखी थी, उसका पहला शेर इस तरह से था, देवी दे देव दे यही मचा शोर है, लेकिन हकीकत में दाता कोई और है। तो जब ज्ञान होता है तब पता पड़ता है कि कोई नगर सेवक अपनी जेब से नहीं देता है जब तक सरकार उसे न दे, कोई मंत्री अपनी जेब से नहीं दे सकता है जब तक सरकार उसको ना दे। इसी तरह से कोई भी देवी देवता अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते हैं जब तक कि श्री कृष्ण ये सैंक्शन न करते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता का 7वां अध्याय कह रहा है।